फ्रेंड्स, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। और आपको जैसा कि इंफॉर्मेशन मिल ही चुका होगा कल यानी कि संडे को, कि जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं वो लोग अपना नाम एक मैसेज करके भेज देंगे सर के पास, जिससे देखो होता क्या ना कि कुछ टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़ते तो हैं लेकिन वो कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं। दूसरी चीज क्या होती है कि फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कंटिन्यू पढ़ते हैं, तो हमें उनकी जरूरत है जो कंटिन्यू पढ़ते हों। जो कंटिन्यू नहीं पढ़ते हैं वो प्लानिंग अपने अकॉर्डिंग करेंगे। जो कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनकी प्लानिंग सर के अकॉर्डिंग चलेगी तो काफी बेस्ट होगा। बिकॉज देखो, आपको ना आईएएस बनना वही सिखा सकता है जो आईएएस बना हो। जो आईएएस बना ही नहीं है वो कैसे सिखा सकता है कि वहां पे कैसे जा सकते हैं। तो अगर सर हैं और वो खुद केबीएस में है तो वो आपको बता सकते हैं केबीएस में कैसे पहुंचा जा सकता है। और इसी के बेस पे सोचो, उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर तक दिया है, और इस नंबर पे जो लोग नए लोग हैं वो अपना नाम और जिस पोस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो पोस्ट की प्रिपरेशन के लिए वो पोस्ट का नाम लिख करके भेज दें, जिससे उनको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। और जिससे उनको टाइम टू टाइम जितनी भी सुविधाएं हो सके वो यहाँ से जो इस चैनल से प्रोवाइड हो सके वो आपको पता चलती रहे कि कैसे कैसे चीजें होंगी। और आपके लिए बहुत कुछ सर कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो जरूर अपनी, जो अगर आप सीरियस हैं तो प्लीज आप भेजिए, और ऐसे लोग ही भेजें जो आगे देखें भी, क्योंकि वो डिटेल चेक होगी कि ये लोग देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, और उसका तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स वाई मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि अगर आप सीरियस हो तभी भेजो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला आता है, हमने 90 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कर लिया है, 90 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने फाइनल कर लिया है। आज हम शतक लगा लेंगे। सो ध्यान से पढ़िएगा और अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपको, और लास्ट में मैं एक एक्सरसाइज दूंगा जिसको आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना है। तो ध्यान से करिएगा। द प्लेस फॉर कॉप्सेस टू बी बरीड, जो ऐसी जगह जहां पे कह सकते हो कि किसी लोगों को दफनाया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं सेमेटेरी, मतलब कब्रिस्तान बोलते हैं। कब्सेस का मतलब होता है जो लाशें होती है ना, उनसे रिलेट होता है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जहां पे इनको दफनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कब्रिस्तान बोलते हैं, सेमेटरी बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारे सामने आता है 100th एनिवर्सरी। तो भैया आज तो हम अपनी 100th लगाने वाले ही हैं, तो जो 100वीं एनिवर्सरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? जैसे आप 25वीं को बोलते हो, फिर 50वीं को बोलते हो, फिर 75 वाले को बोलते हो। इसी तरह से 100th एनिवर्सरी को सेंचुरी बोला जाता है। 25वीं को क्या बोला जाता है? सिल्वर जुबली, है ना। उसके बाद बोला जाता है गोल्डन जुबली। ठीक है, गोल्डन बोला जाता है। उसके बाद बोला जाता है 75 को डायमंड बोला जाता है, एंड इसको सेंचुरी बोला जाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछेगा अभी तो आप ये तीनों को भी याद रखिए। जिन, वैसे तो सबको पता होगा, बट जिनको नहीं पता है वो लोग भी नोट कर लें। और आप लोग भी इतने साल जियो कि आप भी अपनी अपनी सेंटेनरी बोला जाता है, शताब्दी बोला जाता है, सेंचुरी है। यहाँ से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो डायमंड को याद रखिएगा कि ये आप लोग भी इतना साल जियो कि आपकी भी सेंचुरी लगे। चलिए आगे देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम, तो इसे क्या बोलेंगे? अगर आप सीक्वेंस ऑफ टाइम के अकॉर्डिंग चलते हो या अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम हो, तो उसे क्या बोला जाता है? उसे बोला जाता है समय के क्रम अनुसार, जिसे बोला जाता है क्रोनोलॉजिकल। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी, आप समझते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ये इंपॉर्टेंट है, पीढ़ी दर पीढ़ी वाली जो चीजें हैं, कि क्रोनोलॉजिकल का मतलब हो गया अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम। सो क्रोनोलॉजी का मतलब आप लोग जानते भी होंगे, आप लोग कई बार सुने होंगे कि क्रोनोलॉजी का मतलब होता है पीढ़ी दर पीढ़ी। तो आपको तीन चीजें याद रखनी है। अच्छा देखो, इसको देख करके मैं एक और चीज आपको बता देता हूं कि जहां पे दफनाया जाता है उसे सेमेटरी बोलते हैं। यहाँ पे टी के बाद जो स्पेलिंग ई वाली आ रही है, इसी में गेम है। अगर बरीड किया जाता है, या कह सकते हो जहां पे दफनाया जाता है, या कब्रिस्तान जहां पे दफनाया जाता है, कब्र बनाई जाती है, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? सेमेटेरी बोलते हैं। लेकिन जहां पे जलाया जाता है, जैसे शमशान घाट आप सुनते हो ना, जहां पे जलाया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रेमाटोरी, क्रीमेटेरी। याद रखिएगा इस चीज को कि क्रेमाटेरी बोलते हैं। तो आप दोनों को कनेक्ट करा के देख सकते हो। अब देखो, जहां पे बर्न किया जाता है, याद करने का क्या तरीका होगा? जहां पे जलाया जाता है, बर्न किया जाता है। अब देखो, बर्न में आपका एन एक्स्ट्रा आ रहा है ना, तो जहां पे यन आ रहा है
उस स्पेलिंग में यन होगा ही नहीं, बस इतना सा आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो क्रेमेटरी में यन है ही नहीं, मतलब जो यन आ रहा है वो यहाँ पे है नहीं, और यहाँ पे बरी किया जा रहा है, तो याद रखना कि इसमें बरी आता है, ये जो आईईडी है ये तो बाद में है, वाई को हटा के आई लगाते हैं, सो दैट्स वाई यहाँ पे जहां पे यन है वहां पे यन नहीं आएगा, और इसमें वाई आता है लास्ट में, तो इसके भी लास्ट में वाई आता है। तो सिंपल से याद रखो कि जहां पे बरी किया जाता है वहां पे केमेटेरी होगा, और जहां पे बर्न किया जाता है वहां क्रेमेटेरी होता है। याद रखना, इसी ही शमशान घाट बोलते हैं। तो दोनों को एक पास लिखोगे तो आई थिंक आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, और लिखना कुछ नहीं है, द प्लेस वेयर कॉप्स टू बी बर्न, टू बी बर्न, बस इतना सा आप कर लो, दोनों चीजें आपको एक पास ही हो जाएंगी और याद हो जाएंगे, ठीक है। तो 100th एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं? सेंटेनरी बोलते हैं। सेंटेनरी याद रखना इस चीज को, इसको डायमंड बोलते हैं, इसको गोल्डन बोलते हैं, इसको सिल्वर बोलते हैं, एंड अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस ऑफ टाइम क्रोनोलॉजिकल बोलते हैं, यानी समय के क्रमानुसार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या आता है। द राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशंस, द राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशन को क्या बोलते हैं? इसको आपको क्या बताना है, अपना जो एक्सप्रेशन है, देखो आप समझो ध्यान से कि ये क्या कह रहा है। जो एक्सप्रेशन है उसे राउंड अबाउट का मतलब होता है घुमा घुमा फिरा के बताना, या आप सीधी भाषा में कह सकते हो कि घुमा फिरा के बात करना क्या कहलाता है, ठीक है। तो इससे को क्या बोलेंगे? तो घुमाना का मतलब हो गया एक सर्किल होगा, तो देखो इसके नाम में ही आ गया है सरकम लोकेशन, लोक्यूशन, ठीक है, यानी घुमा फिरा के बातें करना, सरकम लोक्यूशन। तो याद रखिए, द राउंड अबाउट वे ऑफ एक्सप्रेशंस का मतलब होता है सरकम लोकेशन। अब देखो, मैं अगर पिछले 4 हम याद करें कि हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने पढ़ा है जहां पे बरी किया जाता है, जहां पे बरीड किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? केमेटोरी बोलते हैं, ठीक है। और जहां पे बर्न किया जाता है उसे क्रेमेटोरी बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं? क्रेमेटोरी बोलते हैं, ठीक है, क्रेमेटोरी, ठीक है, क्रेमेटरी और क्रेमेटोरी बोलते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ध्यान रखो, फिर हमने क्या पढ़ा? 100th एनिवर्सरी को क्या बोलते हैं? तो सेनेटरी बोलते हैं, सेंटेनरी बोलते हैं, सेंटेनरी, ठीक है। और लास्ट में हमने पढ़ा है, जो अभी इसके लास्ट वाला हमने पढ़ा, वो हमने पढ़ा है कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि आप कह सकते हो कि जो क्रमागत चीजें आती हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं क्रोनोलॉजी। क्या बोलते हैं? क्रोनोलॉजी या क्रोनोलॉजिकल, यही तो हमने पढ़ा। तो इतनी चीजें आपको माइंड में सेट हो जानी चाहिए, सरकमलोक्यूशन, क्रेमेटरी, केमेटरी, सैनिटरी और क्रोनोलॉजी, ये आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द प्लेस फॉर लगेज एट अ रेलवे स्टेशन। तो जहां पे रेलवे स्टेशन पे ऐसी जगह जहां पे लगेज को रखा जाता है उसे क्या बोलते हैं? बहुत अच्छा चीज है, ये आप सबको पता होना चाहिए। इसे बोलते हैं, सी के बाद लॉक लगा लो, सी के बाद, और देखो स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, सी के बाद लॉक लगा लो, और वो वाला रूम जिसमें सी के बाद लॉक लगता है, यानी सिंपल है कि उसमें 3 तरह के लॉक लगते हैं, बिकॉज सी इज द लेटर। रीजनिंग भी तो आपको पढ़नी है, 3rd नंबर। तो आप याद रखो कि रेलवे स्टेशन पे जो लगेज होते हैं, आप देखे होंगे काफी पैक्ड करके रखे जाते हैं, तो आप समझ लो कि उसमें 3 तरह के लॉक होते हैं। याद करने का तरीका समझो, 3 तरह के लॉक होते हैं, और कैसे कैसे? तो तीसरे नंबर पे कौन सा लेटर आएगा? सी आएगा, ठीक है। तो अंग्रेजी में जब आप ढूंढने जाओगे तो वहां पे ऐसा थोड़ी रहेगा कि 3 तरह का या ट्राई करके लिखा होगा, लिखा तो सी से ही लेटर होगा, तो उसमें आपको ढूंढना है 3 तरह का, मतलब सी से लेटर, ठीक है। 3 तरह के लॉक होंगे, लॉक की भी स्पेलिंग बहुत अजीब है, देख सकते हो आप। तो 3 तरह के लॉक होंगे, और वो ऐसा रूम होगा जिसमें 3 तरह का लॉक लगा होगा, वहां पे रेलवे स्टेशन में लगेज को रखा जाता है। जो लगेज की जगह होती है वहां पे रेलवे स्टेशन में रखा जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सिलॉक, ठीक है, रूम, माल गोदाम, ठीक है। अब क्लॉक रूम कई लोग पढ़ लेंगे, तो ऐसे मत पढ़ना। तो आपको याद करने का तरीका मैं बोल रहा हूं, सिलॉक रूम हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप याद रखोगे तो आसानी से याद हो जाएगा। क्लियर हुआ? आगे देखते हैं, पर्सन वर्किंग इन द सेम डिपार्टमेंट, ऐसे लोग जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो उन्हें हम क्या कहते हैं? जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कॉलेजियस। तो ये सबको पता है, कॉलेजियस बोलते हैं जो एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। तो अगला हमारे सामने आता है,
कॉम्पेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कॉम्पेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं, अच्छा देखो कोर्स आ रहा है ना, तो कोर्स का मतलब होगा कि देखो इसकी भी जो स्पेलिंग होगी, ठीक है, कॉम्पेल इसे बोलते हैं मजबूर करना, किसी भी काम को करने के लिए मजबूर करना, ठीक है, प्रेशर डालना, ठीक है। कंप्लीट या कह सकते हो, यहां से याद रख सकते हो, अगर ये आए कॉम्पेल टू अ कोर्स, एक काम करने का जो कोर्स है उसको कंप्लीट करने के लिए प्रेशर डालना, ठीक है, कंप्लीट करने के लिए प्रेशर डालना, तो उसे बोलते हैं मजबूर करना, किसी काम को करने के लिए क्या करना? मजबूर करना। यहाँ पे मजबूत करना दिया है, ये थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ पे होगा मजबूर करना, ठीक है। और इससे बोलते हैं, देखो यहाँ पे कोर्स आया ना, तो याद करने का तरीका क्या है कि जब काम करने के किसी कोर्स को पूरा करने के लिए कहा जाए, तो याद रख सकते हो ये भी स्पेलिंग बिल्कुल वही आती है, यानी आपका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल वही आएगा, बस आपकी स्पेलिंग थोड़ी सी डिफरेंस है, तो याद रखिए इस चीज को। तो कंपेल टू अ कोर्स ऑफ एक्शन यानी कि मजबूर करना होता है किसी काम को करने के लिए, तो आपको याद हो जानी चाहिए ये चीजें, ठीक है। अगला देखते हैं, दिया गया है हैविंग द सेम सोर्स और ओरिजिन, मतलब सेम सोर्स और ओरिजिन, मतलब एक ही तरह से ओरिजिन हो और उसका सेम सोर्स हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं कॉग्नेट। क्या बोलते हैं? कॉग्नेट। और देखो कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आप पढ़ोगे, कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी आप पढ़ोगे, तो लेकिन इस वहां से और यहां से बहुत फर्क होता है उन दोनों में, तो उसे हम बोलेंगे कॉग्नेट, और उन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा, तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा। हमारे सामने आ गया कॉग्नेट यानी एक ही उत्पत्ति के। आगे देखते हैं, सीक्रेट अरेंजमेंट फॉर अ फ्रॉड फ्रॉडुलेंट, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे? जो एक सीक्रेट अरेंजमेंट होता है फ्रॉडुलेंट पर्पज, ये तो मैं ढूंढ रहा था, कुछ और होना चाहिए इसके आगे, तो फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए हम क्या बोलते हैं? इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा सीक्रेट अरेंजमेंट के लिए क्या होता है, उसे बोलते हैं कॉल्यूजन। कॉल्यूजन का मतलब होता है कपट संधि, मतलब कभी भी टूट सकती है। कॉल्यूजन का मतलब क्या होता है? कपट संधि, यानी कभी भी ये चीज क्या हो सकती है? टूट सकती है, ठीक है। चलिए, तो इस तरह से हमने तीन चीजें याद की। अगर कोई भी काम करने का, एक्शन करने का कोई कोर्स होगा, उसको कंप्लीट करने के लिए हम बात करेंगे, तो उसकी भी स्पेलिंग कोर्स के अकॉर्डिंग ही चलेगी। उसके बाद दिया गया हैविंग द सेम सोर्स, यानी ओरिजिन अगर उनका सेम हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? कॉग्नेट बोलेंगे। सीक्रेट अरेंजमेंट हो फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए, आगे आप लोग नोट करिएगा, पर्पज के लिए, फ्रॉडुलेंट पर्पज के लिए, तो उसे हम बोलते हैं कपट संधि। फ्रॉड से ही याद रख सकते हो कि कपट करना होगा। क्या होगा? कपट करना, यानी कि धोखा देना। इसको आप यहीं से याद रख सकते हो, ठीक है। तो कपट संधि कॉलूजन होता है, जैसे हम लोग उसमें क्या नाम है, केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम इस चीज को पढ़ेंगे, ठीक है, कि कॉल्यूजन का मतलब होता है कि एक तरह से कह सकते हो कि ऐसे मिक्सचर्स होते हैं जो एक दूसरे से कपट करने के लिए तैयार रहते हैं, मतलब वो कभी भी एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, कभी भी एक दूसरे के साथ प्रॉब्लम खड़ी कर सकते हैं। तो उन मिक्सचर्स के बारे में भी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं बहुत जल्द। और आपके इस वीक में जो हम लोगों का प्लान चल रहा है, पिछले वीक से ही हम लोग इस चीज का प्लान कर रहे हैं। जैसे हमने क्या बताया था आप सब लोगों को, 2 दिन आपकी इंग्लिश की क्लास चलेगी, 2 दिन आपकी इंग्लिश क्लास चलेगी, 2 दिन आपकी 2 दिन आपकी साइंस की क्लास चलेगी, और 1 दिन आपका टेस्ट होगा। तो पिछले वीक में भी हमने टेस्ट दिया था, काफी बच्चों का अच्छा रिस्पांस था, कुछ लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग घर पे बैठ रहे हैं, ठीक है। तो जो बैठ रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है, और जो पढ़ रहे हैं वो और भी पढ़ते रहें, ठीक है। तो एक टेस्ट होगा आपका, अब वो टेस्ट किसी का भी हो सकता है, मे बी साइंस मे बी इंग्लिश, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको दोनों वीक में 4 ही क्लास आपको मोस्टली लेनी है, तो 4 क्लास अच्छे से पढ़िए, अच्छे से नोट्स बनाइए, और उन्हीं का मैं टेस्ट लूंगा हर वीक में, ठीक है। फिर एक मेगा टेस्ट लेने का मेरा प्लान चल रहा है, जिसमें आपको जितनी क्लासेस पढ़ाई है मैंने, वो सारा का सारा मैं प्लान कर रहा हूं, उसको भी लेने की मैं कोशिश करूंगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आई ये सारी चीजें, ठीक है। अभी एक बार हम रिवीजन भी करेंगे जैसे ही हमारी एंडिंग होगी सारी चीजों की, ठीक है। तो चलिए शतक लगा लेते हैं। तो आ गया ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर। तो जो ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर होती है, यानी भीषण अग्निकांड, तो इसे हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? तो देखो क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं
कॉन्फ्लेग्रेशन, कॉन्फ्लेग्रेशन फ्लेम से याद रख सकते हो। देखो फ्लेम का मतलब क्या होता है, फ्लेम का मतलब होता है ज्वाला। अगर आप ध्यान से समझोगे तो लिखा जाता है फ्लेमेबल ऑयल है, जो पेट्रोल होता है उसे लिखा जाता है ना फ्लेमेबल ऑयल। तो इससे याद रख सकते हो ये शब्द आ रहा है, इसका मतलब वहां आग ही होगी। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आ रहा है ना, तो इसका मतलब वहां पे आग होगी। अच्छा यहाँ पे आपको मान लो एग्जाम में मिला ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर, तो फायर तो आपको मिल गया, आपको फिर ढूंढना है कि फायर से क्या निकल सकती है, ज्वाला। और ज्वाला के लिए फ्लेम यूज होता है, फ्लेम में FLA आता है, और ऐसा वर्ड ढूंढना है जिसमें FLA आए। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर का मतलब हो गया कॉन्फ्लैग्रेशन, ठीक है, या कॉन्फ्लैग्रेशन, कैसे भी जैसे भी आपको प्रोनाउंसिएशन करना हो आप कर सकते हो, ठीक है। तो ह्यूज डिस्ट्रक्टिव फायर का मतलब हो गया फ्लेम या कॉन्फ्लैग्रेशन। देखो एक्चुअली मैं यूपी बोर्ड से पढ़ा हूं, तो मेरा प्रोनाउंसिएशन उतना अच्छा मे बी आपको ना लगे, बट ऐसा नहीं है कि हम इंग्लिश जानते नहीं है, काफी अच्छे से जो लोग पढ़ रहे हैं उनको पता है, ठीक है। तो मेरा थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन मिस्टेक है, मैं उस पर ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बेस्ट करने की, ठीक है। तो इस चीज के लिए थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो आप लोग को जैसे भी प्रोनाउंसिएशन आए वो कर सकते हो। बाकी तरीके बेहतर से बेहतर मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि एग्जाम में कैसे आप उस ऑप्शन पे टिक कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम में आपसे प्रोनाउंसिएशन नहीं कराया जाएगा, ठीक है। सो इसलिए आपको फायर से फ्ला याद करना है, फ्लेम याद करना है, फ्लेम से फ्ला वाली स्पेलिंग आपको ढूंढनी है किसके अंतर्गत है, और उसी को हम लगा देंगे। तो हमारा ये शतक वाला आपको कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि 100 नंबर वाला जो है, जो आग लगा दिया है एकदम से, भीषण अग्निकांड कर दिया है, वो कैसा लगा आपको, ठीक है। तो आगे आते हैं, 101 देख लेते हैं। गैदरिंग ऑफ वर्शिपर्स, वर्शिपर का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जहां पे केवल पूजा करने वालों की यानी कि धर्म से संबंधित लोगों की गैदरिंग होती हो, उसे हम क्या बोलते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रेगेशन। कांग्रेगेशन का मतलब होता है धर्म संगति, जहां पे एक तरह से कांग्रेस से आप इसको याद रख सकते हो कि एक ही तरह के एक ही जाति के, यानी कि जैसे हमारे कांग्रेस जो पार्टी है उसमें जितने भी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं वो एक ही घर के हैं, एक ही घर के हैं, ठीक है। तो जब ऐसी गैदरिंग हो जहां पे सिर्फ पूजा करने वाले हो, यानी ये कह सकते हो कि एक ही घर के लोग हैं, एक ही तरह के लोग हैं, एक ही धर्म के लोग हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कांग्रेगेशन, यानी कि धर्म संगति। क्लियर हुआ। चलिए अगला देखते हैं, एंड इट इज द लास्ट ऑफ टुडे। तो आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स, तो इसको क्या बोलेंगे, जो आइडेंटिकल होता है सारे रिस्पेक्ट्स में, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है सर्वांग सम। मतलब सिंपल सा समझो कि जब आप ट्रायंगल पढ़ते हो, आपको ट्रायंगल पढ़ाया जाता है, तो ट्रायंगल में एक आपका कंडीशन आती है कॉन्ग्रुएंसी की, कॉन्ग्रुएंसी की, ठीक है। कॉन्ग्रुएंसी का मतलब ही होता है कि जो हर तरह से, रिस्पेक्ट्स का मतलब होता है किनारे। मान लो दो ट्रायंगल हैं, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस तभी कहे जाएंगे, तभी कहे जाएंगे, पहली कंडीशन सबसे छोटी सी कंडीशन ये है, कॉन्ग्रुएंस तभी कहे जाएंगे जब इस दोनों ट्रायंगल को, मान लो PQR को उठा के ABC पे रख दें तो ये इसको पूरी पूरी तरह से ढक ले, तो हम बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस है। यानी हर एंगल से, हर एंगल से, हर साइड से वो क्या हो, आइडेंटिकल हो, उसे बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ये था आज का, आपके सामने आता है आपकी एक्सरसाइज, फटाफट उसे देखिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आपका आंसर है, और आपको ये शतक के साथ वाली वीडियो कैसी लगी, और देखते हैं अपनी एक्सरसाइज को। तो ये रही आपके सामने आपकी एक्सरसाइज, फटाफट बताइए इसका आंसर क्या होगा कमेंट बॉक्स में। तब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।